आज हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दो यौगिकों के संयोग से बने योगात्मक यहाँ देखेंगे। वो द्विक लवण का भी निर्माण कर सकते हैं, वो संकुल यौगिकों का भी निर्माण कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि योगात्मक उत्पाद एवं उनके बंध कि किस प्रकार से दो यौगिक हैं, योग जब उनका होगा या कहें रिएक्शन जब होगी तो दो प्रकार के लवण बनाएंगे, दो प्रकार के यौगिक बनाएंगे। या तो वो डबल सॉल्ट बनाएंगे या फिर वो संकुल यौगिक बनाएंगे। लेकिन इन दोनों में या इन दोनों की बॉन्डिंग में बहुत अंतर होगा। पहला, डबल सॉल्ट या द्विक लवण क्या होते हैं। दूसरा, जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि उदाहरण के लिए हम अगर हम बात करें KCl तथा MgCl2, तो हम यहाँ देखेंगे इसके आयन कौन कौन से हैं, K प्लस है, Cl माइनस है और Mg प्लस है। और हम ये देख रहे हैं कि इनकी या इनका योगात्मक एक उत्पाद है, ये बना है, इसे हम कहेंगे डबल सॉल्ट। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड है और अमोनिया है, इसके योग से बना है ये एक संकुल यौगिक, जिसे अभी आगे चल के हम बताएंगे। तो हम बात करते हैं पहले द्विक लवण की, यानी कि डबल सॉल्ट की। वो यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं तथा विलय होने पर अवयवी अणुओं या आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं। हम इसको इस प्रकार समझें कि ये जो डबल सॉल्ट बना है KCl MgCl 2.6H2O, ये सॉलिड स्टेट में ही स्थायी रहेगा। अगर हम इसका आयनीकृत करेंगे या इसका जलीय विलयन बनाएं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा। तो अपना अस्तित्व बना करके नहीं रह सकते। तो हम क्या कह रहे हैं कि KCl और MgCl का जो द्विक लवण है, जो डबल सॉल्ट है, ये KCl MgCl 2.6H2O, इसका एक और नाम है जिसे हम कार्बोनाइट कहते हैं। अगर हम इसका या इसको विलय करते हैं इस सॉल्ट को, तो जो विलयन है उसमें हमें तीन प्रकार के आयनों में विभक्त मिलेगा। K प्लस में और Mg+2 में, Mg+2 में और Cl- में। तो तीन तरह के हमें आयन मिलेंगे जो पूरी तरह से ये वर्ड टूट चुका है। तो विलय करने पर जो लवण अपने आयनों में विभक्त हो जाए, ऐसा क्या सॉल्ट कहलाएगा, डबल सॉल्ट। अब हम आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अगर हम इसका इस डबल सॉल्ट के रूप में देखें तो हमें कोबाल्ट, क्लोराइड और अमाइड या अमीन के जो हैं अलग अलग आयंस मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हम इसके जलीय विलयन को देखें तो हमें Cl आयन तथा हेक्साअमीन का एक आयन मिलेगा। और वैसे देखा जाए अगर ये डबल सॉल्ट होता तो कोबाल्ट +3 + के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, कोबाल्ट का ये संकुल आयन और ये नेगेटिव चार्ज के दो आयन मिलेंगे।
तो कुल मिलाकर ये हुआ कि इसके अंदर कुछ नई विशेष प्रकार की बॉन्डिंग हुई है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इसके विस्तृत अभी और पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो हम मोटे तौर पे ये देख सकते हैं, the compounds in which coordinate bonding is present, such compounds is called as coordinate compounds, and they do not dissociate. H double salt dissociates in aqueous solutions. So there is difference in dissociation of the coordination compound and the double salt. This double salt dissociates in its all ionic parts, while uh, this doesn't. All ionic part means the ions present in the salt. It dissociates into all that ones. जब हम बात करेंगे संकुल यौगिक की, तो हम पहुंच गए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उपसहसंयोजन कंपाउंड्स यहाँ संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स आयंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो हमें कुछ टर्म सीखनी होगी। वो टर्म है कोऑर्डिनेट स्पीशीज, कोऑर्डिनेशन स्पीशीज, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड एंड कोऑर्डिनेशन स्पीड। तो ये चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, या ये पद हैं या ये टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए अगर हमें ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीशीज की, तो हम कहेंगे कि वह अणु आयन जिसमें परमाणु आयन सामान्यतः धन आयन या अणु धन आयन या ऋण आयन सीधे ही संलग्न होते हैं। और सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक धातु आयन होगा और एक लिगैंड होगा। लिगैंड किसे कहते हैं यह हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि एक नाभिक अब हम अगर इसकी बात करें तो देखिए, एक मेटल है और एक ये लिगेंड है। इस कोऑर्डिनेशन जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो मेटल एक एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, लिगेंड एक डोनर की तरह काम करेगा। अगर एक ही धातु आयन है, एक ही धातु आयन है या केंद्रीय परमाणु है, तो हम उसे एक नाभिक उपसहसंयोजक यौगिक कहेंगे या मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अगर दो मेटल आयन है, दो केंद्रीय परमाणु हैं, तो उसे हम नाभिक या फिर उसके पर जितने हैं उसके अनुसार हम उसे मल्टी डेंटेड या पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहेंगे। अब देखिए, हमने दो बातें सीखी, M प्लस और M। तो देखिए, ये जो M है ये एक धातु आयन है और इसके चारों ओर लिगैंड उपस्थित रहते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से बनता है? मेटल और लिगैंड के बीच में। अगर ये धातु आयन एक है तो मोनोन्यूक्लियर, और अगर दो हैं अलग अलग तो पॉलीन्यूक्लियर और मल्टी न्यूक्लियर। पॉलीडेंडेड टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, वो आगे यूज करेंगे लिगैंड के लिए। इसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर या बहुनाभिक उपसहसंयोजन यौगिक। तो देखिए, इस धातु आयन को कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं या कितने लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं,
वो इसकी समन्वय संख्या होती है। अगर यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो इसकी समन्वय संख्या क्या हुई? 5। अगर 4 होते तो 4, तो एक धातु आयन को जितने लिगेंड घिरे हुए होंगे वो उसकी समन्वय संख्या होगी। और लिगेंड, लिगेंड क्या होता है? मेटल और लिगेंड इनके बीच में क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक लॉन पेयर लिगेंड मेटल को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो लिगेंड वह है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो लिगेंड क्या है? जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। और ये 3 प्रकार का है: मोनोडेंडेट, पॉलीडेंडेट, एम्फीडेंडेट लिगेंड्स। 3 प्रकार। मोनोडेंडेट लिगेंड जब एक ही दाता परमाणु अर्थात बंद बनाना है या प्रयोग एक तंतु हो गया, यानी कि मोनोडेंडेट लिगेंड हो गया। अगर हम कहें कि लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या ज्यादा है, दाता मीन्स डोनर की ज्यादा है, तो वो पॉली हो गया या मल्टीडेंडेट हो गया। और मोनो एम्फीडेंडेट वो एक तंतु मोनोडेंडेट जो भिन्न भिन्न डोनर एटम्स केंद्रीय परमाणु बंधित हो सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम कहें कि CNS और NCS ये 2 तरीकों से सेंट्रल मेटल आयन को दे सकता है, इस तरफ से और इस तरफ से। यह एम्फीडेंटेट हो गया, लेकिन है ये मोनोडेंटेट ही। और एक से अधिक हो, जैसे कई सारे उदाहरण के देते हैं, तो ऑक्जेलेटो है जो मल्टीडेंटेट है, और एक तंतुच्छ यानी कि एक ही हो, और या फिर एक ही प्रकार का हो। मोनोडेंटेट लिगेंड, अगर मल्टीडेंटेट लिगेंड, और एक ही तंतु को और अलग अलग तरीके से डोनेट कर रहा हो, अलग अलग डोनर एटम्स हो, तो एम्फीडेंटेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लास्ट टर्म और समन्वय मंडल। केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे संलग्न लिगेंड समन्वय मंडल या आंतरिक का निर्माण करते हैं। अब इस बात को हम समझें, ये जो अंदर का जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ भाग था, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, या फिर इसे कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? सेंट्रल मेटल और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स। और ये जो Cl है ये कहलाता है आउटर स्फीयर, जो आयनिक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस